जो कौम उलमा की, मुफस्सिरीन की, मुहद्दिसीन की कदर नहीं करती, इसका मतलब ये है कि उसके दिल में कुरान की कदर नहीं है, उसके दिल में हदीस की कदर नहीं है, उसके दिल में दीन की कदर नहीं है। अगर आप किसी आलिम की कदर करते हैं, कुरान पाक की खिदमत करने वाले की, दीन की खिदमत करने वाले की कदर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप असल में दीन के कदरदान हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। अल्लाह पाक ने कुरान की जिसने नाकदरी की है, उसको अल्लाह पाक ने फरमाया उसने मेरी नाकदरी की है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर का हक अदा नहीं किया जब इन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने अपने बंदे पर कोई चीज़ नाज़िल नहीं की। लोगों ने किस चीज़ का इनकार किया था? कुरान का इनकार किया था, कुरान के मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने का इनकार किया था, कुरान की नाकदरी की। मेरे अल्लाह ने फरमाया उन्होंने मेरी नाकदरी की। तो जो बंदा कुरान के माहिर की, कुरान के आलिम की कदर करता है, वो असल में कुरान की कदर करता है, और जो कुरान की कदर करता है वो असल में अल्लाह की कदर करता है। और जो इन चीज़ों की कदर नहीं करता वो गोया अल्लाह का कदरदान नहीं है। तो ये चीज़ें इस सबक में हमने ये भी हासिल करनी है, ये सबक भी हमने पकाना है। जब तक हमारे दिलों में ये कदर अफजाई नहीं होगी, ये इज़्ज़त अफजाई नहीं होगी, आप यकीन जान लें हमें ना कुरान का फैज़ नसीब होगा, ना हमें हदीस का फैज़ नसीब होगा। ये फैज़ जो है ना, ये वैसे नहीं मिलता, ये अल्लाह ताला का एक अपना कानून है, वो कदर करने वालों को मिलता है। जो झोलियाँ फैला कर रखते हैं, कदरदान होते हैं, मेरा अल्लाह फिर उनके दामन को अपनी रहमतों से भर देता है।